2009 में जब वो इलाका कट के आया तो पंडोल में मैं 9000 वोट से हारा था ब्लॉक में, इस विधानसभा, और हमारे रिश्तेदार मुझे वोट नहीं दिए थे। और 2014 में लड़े तो वो उन्होंने दिया। 2019 में 60-70% यादवों ने अशोक को वोट दिया, युवा वर्ग ने दिया। लेकिन तब भी कुछ लोगों की दृष्टि है जो आज भी कहते हैं यादव तो लालू के साथ है। तो मैं कहता हूँ तो कांग्रेस का वोट आया, भूमिहार के वोट मेजॉरिटी भाजपा में था ही, वो वोट जुड़ा। तो हमारा जब ये वोट बढ़ा तो कहाँ से आया? पिछली बार मुकेश सहनी को सीट दिया गया, यहाँ से बद्रीपुर में लड़ रहे थे श्रीमान सुमन, और बढ़िया सड़क जो एनएच एक्सप्रेस हुए है, जो मधुबनी से पटना जाने में 7 घंटा लगता था, 2.5 से 3 घंटा में पटना एयरपोर्ट पर जाता है। समय बचा, पेट्रोल बचा, शरीर का टूटन बचा, आराम मिला, ये सब सुख मिला। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी का विरोधी है कि नहीं है? क्यों, किस लिए? नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हुकुमदेव नारायण यादव जी हमारे साथ, जो कि चीज़ आपके समय में इतनी जातिवाद प्रथा थी, अभी जिस तरह 2 विचारधारा चल रहा है, जो हमने दरभंगा लोकसभा में देखा, झंझारपुर में देखा, मधुबनी में भी कई जगह हमको देखने को मिला। एक, नरेंद्र मोदी को हटाना है, दूसरा करा कि नरेंद्र मोदी को फिर से लाना है। विकास नहीं देखा जा रहा है, राम मंदिर नहीं देखा जा रहा है, सीधे यही 2 विचारधारा है। क्या लगता है ये परंपरा सही है? नहीं, आप जो कहे कि नहीं देखा जा रहा है, मैं कहूँगा कि आप भी दृष्टि बदलिए, वही देखा जा रहा है। जिसको लोग कहते हैं नहीं देखा जा रहा है, मैं कहता हूँ कि वही देखा जा रहा है। एक पक्ष है, एक पक्ष जो कहता है नरेंद्र मोदी को लाना है। क्यों लाना है? तो नरेंद्र मोदी का काम ऐसा है जो सभी लोगों के लिए है, किसी न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न दल, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी की योजना सर्वग्राह्य है, सर्वस्पर्शी है, समदर्शी है, सबके लिए है, चाहे वोट दे न दे। अगर उज्ज्वला गैस दिए हैं तो मुसलमान को भी दिए हैं, हिंदू को भी दिए हैं, सब पार्टी के लोगों को दिए हैं। बिजली हर घर लगाए हैं तो सब पार्टी के घर में लगाए हैं। सड़क अच्छी बनाए हैं तो सब समाज के सब लोग चल रहे हैं। 6000 पैसा देते हैं तो सबके दिए हैं। विरोध क्यों हो रहा है? जैसे चाहे आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का हम स्वास्थ्य इलाज के लिए दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो ये जो योजना है सबके लिए है, सबके लिए। दूसरा, नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले और पक्ष करने वाले, एक पक्ष है जो कहता है राम, कृष्ण और शिव ये 3 भारत के प्राचीन देव हैं और भारत के धरती के देव हैं। अर्थात जब भारत भूमि बनी थी, भरत के समय में नाम पड़ा था भारत, उससे पहले तो आर्यावर्त था। तो राजा भरत के समय में जब भारत भूमि का नामकरण हुआ तो वह कि इस भूमि का आदि देव कौन माना जाएगा? आदि देव, निर्माता। तो कहा इस भूमि के आदि देव निर्माता है। और आगे चल के भरत के बाद जो परंपरा चली तो उसी कड़ी में आए, तो आके लोगों ने माना कि राम, कृष्ण और शिव ये त्रिदेव है, ये भारत के भूमि के आदि देव है, हमारा आराध्य देव है, पूजनीय है। हम सब किसी न किसी रूप में उसी के वंश के हैं। और त्रिदेव भी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। काली, लक्ष्मी, सरस्वती। काली की मूर्ति मेरे सामने है, मैं कुल देवी है, मैं इनकी पूजा करने के बाद ही कुछ करता हूँ। राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सरस्वती विद्या बुद्धि की देवी, लक्ष्मी धन की देवी, काली
काली दुष्टों को नाश करके न्याय स्थापित करने वाली देवी। तो ये हमारी अपनी सीमा है। राम, कृष्ण और शिव ये तीनों हैं। राम के वंश सूर्य वंश, कृष्ण के वंश चंद्र वंश, आगे आकर के इसी वंश की वृद्धि हुई किसी न किसी रूप में। तो ये इस बार जो लालू प्रसाद यादव जहाँ तेजस्वी यादव को लेकर के घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यादव वोट बैंक हमारा है। MY समीकरण को लेकर के चर्चा हो रही है कि आप उस समय देखिए, आपको भी एक समय झेलना पड़ा होगा। उस समय जो लालू प्रसाद यादव थे सक्रिय आपके समय में, अब तो उन्हें तेजस्वी यादव जो घूम रहे हैं भीड़ में। दरभंगा में देखा वाई समीकरण क्या लालू प्रसाद यादव ही यादव के नेता हैं? हुकुमदेव नारायण यादव नहीं हो सकते हैं? अशोक यादव नहीं हो सकते? नित्यानंद राय नहीं हो सकते हैं? रामकृपाल यादव नहीं हो सकते हैं? चलिए, आप एक बात समझिए, कृष्ण थे ना, कृष्ण भी तो यदुवंशी थे। सर्व समाज ने माना, उनको तो ईश्वर माना, सारे समाज ने माना, लेकिन थे यदुवंशी। यादव कहते हैं कि वो हमारे वंश के थे, यदुवंशी। तो कृष्ण के सगे मामा कंस कौन थे? कृष्ण के ही न मामा थे। शिशुपाल उनका फुफेरा भाई था, जिसका वध भरी सभा में किए थे। वो कौन था? उनका ही भाई था ना। जरासंध कौन था? उनके ही मामा कंस का ससुर था। तो कृष्ण थे ना। तो कृष्ण को आखिर कंस से, शिशुपाल से, जरासंध थे जो उनके अपने ही वंश के थे, उनसे क्यों लड़ना पड़ा? महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों एक ही वंश के थे ना। और उन्हीं दोनों पक्ष में हिंदुस्तान के विश्व भर के सारे राजाओं का विभाजन हुआ था। कभी गौर करिए कि जिधर पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान गीता का संदेश देने वाला, महाभारत के युद्ध में विराट रूप दिखाने वाला, वो जहां नेतृत्व कर रहा है, उस समय उसके पक्ष में 8 अक्षौहिणी योद्धा है, 8 अक्षौहिणी। और कौरव के पक्ष में जो अधर्म का पक्ष है, उसके पक्ष में 10 अक्षौहिणी योद्धा है। आज के लोकतंत्र में तो कृष्ण हार गए कि उनके पास में 8 करोड़, विरोधी के पास में 18 अक्षौहिणी में से 10 करोड़। उस समय की व्यवस्था अलग थी, इसीलिए कृष्ण के पास में चक्र सुदर्शन था, जिसका जवाब किसी के पास में नहीं था। इसलिए सब डरते थे कि उसका काट किसी के पास में नहीं है। तो आज भी कृष्ण होते तो चक्र सुदर्शन से नहीं किसी का गला काटते। आज का चक्र सुदर्शन है वोट। और ये जो वोट है, ये महाशक्ति है। हर आदमी के पास में चक्र सुदर्शन है। चुपचाप मतदान केंद्र पर जाता है, बटन दबाता है और अपने चक्र सुदर्शन से जिसका गला चाहे उसका गला काटता है। जिसका काटता है उसको पता भी नहीं चलता है, गिनती के दिन पता चलता है। आज कृष्ण भी होते तो इसी तंत्र में आना पड़ता, और आज कृष्ण भी चुनाव लड़ते तो उन्हीं के वंश के लोग होते। आप एक बात देखिए, तेजस्वी का मंच है ना, किसके लिए वोट मांग रहे हैं? फातिमी के लिए मांग रहे हैं ना। तो उस फातिमी के मंच पर हिंदू समाज के यादव भी मिलेंगे, राजपूत भी मिलेंगे, ब्राह्मण भी मिलेंगे, बनिया भी मिलेंगे। अति पिछड़ा तो के नाम पर एक नकली या असली है ही मुकेश सहनी ठेकेदार, ऐसे मिलेंगे ना। गौर करिए, भाजपा का मंच है, अशोक यादव का मंच है। उस अशोक यादव के मंच पर न कोई शेख है, न सैयद है, न मुगल है, न पठान है, न जोल्हा है, न धुनिया है, न कुजरा है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यही आंख से देखना चाहिए, यही आंख से कि कृष्ण के समय में जैसे कृष्ण के विरोध में उनका मामा कंस भी था, उनका फुफेरा भाई शिशुपाल भी था,
मामा का ससुर जरासंध भी था, उनके साथ सगे जुड़े हुए थे, पांडव के खिलाफ उनके सगे संबंधी ही थे। तो ये सोचने के बाद अच्छा हुकुम जी, आप खाते क्या हैं? क्योंकि जो आपसे 5-10 साल पहले हमने देखा था, अशोक यादव के नामांकन के दिन आप उसी तेवर में नजर आ रहे थे जो भाषण दे रहे थे मंच से। तो आप खाते क्या, आपका रूटीन क्या है? क्योंकि ये बहुत नेताओं को समझना पड़ेगा। देखिए, एक है भौतिक भोजन और एक है आध्यात्मिक भोजन। हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि वो बाह्य शक्ति से अधिक विश्वास करता है अंतर शक्ति पर, अंतर मन से। तो हमारे पास में आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि भौतिक रूप से अशोक कुमार यादव मेरा बेटा है, गोपाल जी ठाकुर कौन थे मेरे, रामप्रीत मंडल कौन है मेरे, या बगल में दिवेश ठाकुर लड़ रहे सीतामढ़ी से, ब्राह्मण है। ये भौतिक रिश्ता है, भौतिक संसारी जात का रिश्ता। लेकिन आंतरिक रिश्ता जो अंतर्मन, तो आत्मा से हमारा जो संबंध है, आत्मवत सर्वभूतेषु, कि हम सनातन को कहते हैं कि संपूर्ण भूत ही कण कण आत्मरूप आत्मा है, और मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं कण कण में समाया हुआ हूँ। और जब मैं कण कण में समाया हूँ तो मैं इसी रूप में ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर का अंश माने ईश्वर हूँ, ये विश्वास है। और जब हूँ तो ईश्वर के लिए समदर्शी है नाम तिहारो। नरेंद्र मोदी की दृष्टि ये समदर्शी हमारे लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं है। हमारे लिए एक जाति है भारतीय, हमारा एक धर्म है भारतीयता, हमारी एक संस्कृति है भारतीयता। दूसरी बात मैं कहता हूं, एक पक्ष है जो कहता है कि राम कृष्ण शिव हमारे जितने देवी देवता थे, चाहे बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे कोई हो, जिन लोगों ने भी हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा, उस समय हमारे पूर्वज कमजोर थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे, डर गए थे। और दूसरे तरफ कुछ लड़ने वाले भी थे जो लड़े। अयोध्या में हजारों लोग राम जन्मभूमि को बचाने के लिए मरे उस लड़ाई में, वर्षों से 5000 कई 500-700 वर्षों से लड़ाई चली आ रही थी। आते आते अंतिम परिणति पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार की जमीन है, किसी की नहीं है, सरकार की जमीन है। जरा गौर करिए, सरकार की जमीन है, न मंदिर की है न मस्जिद की है, ये सरकारी जमीन है रिकॉर्ड के मुताबिक, सर्वे कानून के रिकॉर्ड, और हम इस सरकार को देते हैं। और वहाँ अगर सरकार राम मंदिर बनाना चाहे तो सरकार नहीं बनावे, ट्रस्ट बनावे। सरकार ट्रस्ट बना दे तो ट्रस्ट बना, उसके सदस्य बने, उन सदस्यों ने पैसा जुटाया, देश भर के लोगों ने दिया, उस जगह पर राम मंदिर बना। राम मंदिर में राम मंदिर तो बना है राम का ना, राम तो मूर्ति लगेगी राम की ना, कि मूर्ति लगेगी किसी और का? क्योंकि मुसलमान तो अपनी अल्लाह की मूर्ति लगाने नहीं देगा, कोई लगा भी देगा तो उसका गर्दन काट देगा, तो डरे कोई लगा, भाई चाह के भी नहीं लगाएगा, उनका धर्म कहता है। क्यों लोग करने जाएगा? तो वहाँ राम की जन्मभूमि है तो राम की मूर्ति लगेगी। मथुरा में 18 पुराण है, महाभारत ग्रंथ है, पढ़े, कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। तो राम जहाँ जन्म लिए वो राम जन्मभूमि, कृष्ण जहाँ जन्म लिए कृष्ण जन्मभूमि, और आदिकाल में शिव जहाँ आके अपना स्थान बनाए वह शिव भूमि काशी। वो माना जाता है कि वो काशी महादेव के त्रिशूल पर है। त्रिशूल पर माने वो भारत में रहते हुए भी वो शिव के नियंत्रण में है। त्रिशूल माने त्रिशूल जिसको कहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप है।
ये तीनों ताप से मुक्त है। तीन सूल, ये तीन है, दैहिक दैविक भौतिक। तापा राम राज्य में कहूँ न व्यापा। तो ये भौतिक जगत में तीन सूल है। सूल दैहिक सूल, दैविक सूल और भौतिक सूल। तो काशी को माना जाता है कि त्रिशूल पर है, अर्थात ये तीनों सूल से मुक्त है कि शिव के क्षेत्र में जो वास करेगा वो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में काहू न व्यापा, ये तीनों ताप से मुक्त रहेगा। हमारा ग्रंथ कहता है, हमारा ये अपना ग्रंथ इतिहास। अब इस देश में मुगल आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा इतिहास गलत है। कुछ लोग कहे कि नहीं, हमारा इतिहास सही है, संघर्ष किए मारे गए। कुछ लोगों ने कहा, डर से कहा तुम्हारा इतिहास गलत है। कुछ लोगों ने सिर झुकाया, मुगल के साथ मिल गए, पद लिए, पदवी लिए, कुर्सी लिए, पगड़ी लिए, पाग लिए, राजपाट लिए। अंग्रेज आया, अंग्रेज ने भी कहा यही कि तुम्हारा इतिहास ये गलत है, गलत तुम्हारा जो इतिहास है, जिसको तुम इतिहास कहते हो, वेद शास्त्र पुराण, जो तुम्हारा इतिहास है ये गलत है। कुछ लोगों ने कहा अच्छा गलत है, तो उनको पदवी दे दिए, पद दे दिए, कुर्सी दे दिए, राय बहादुर की टाइटल दे दिए। मुसलमान के समय में खान दे दिए। यही बहुत हिंदू की टाइटल है आज, खां लिखते हैं। यही थे बहादुर खां, रामचंद्र खां DIG बने थे, यही मुसरिया के। उदाहरण दिया हूँ, लेकिन वो बड़े सनातनी थे, बड़े विद्वान और सनातनी थे। उनकी पत्नी शायद उषा खां थी, जो जो पद्मश्री प्राप्त, बहुत सनातनी। हुकुमदेव जी, आप जो पार्लियामेंट में बोलते थे जिस अंदाज से, अशोक जी को कुछ टिप्स दिए हैं कि वो भी उस अंदाज से बोले ताकि पूरा पार्लियामेंट का ध्यान हुकुमदेव जी पर रहता था। यहाँ तक कि अटल जी भी हंसते थे, जो भी वहाँ लालू यादव तक हंसते थे, सभी लोग हंसते थे। तो वो कुछ टिप्स? देखिए, अशोक मेरा बेटा है, लेकिन अशोक हुकुमदेव नारायण यादव नहीं है। आप मेरे सामने बैठे हैं, आप ही के जैसा इस पृथ्वी में दूसरा नहीं मिलेगा। आप ही के जैसा, ठीक हूबहू वही, जैसा वैसा का वैसा, है ना, नहीं मिलेगा। इस बात को भी आप समझिए। रामायण में जब तुलसीदास जी लिखे हैं तो पंक्ति को लोग समझे, वही है अध्यात्म की ज्ञान। रामायण में क्या लिखा है भगवान के लिए कि सोई जाने जेहि देहि जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। जिसको तुम जानवाना चाहोगे अपने बारे में, वही जानेगा, और जो तुमको जानेगा वो तुम्हारे ही जैसा हो जाएगा। तो जो ईश्वर को जान लेगा वो स्वयं ईश्वर के जैसा ही हो जाएगा। तो फिर उसके सामने फर्क कहाँ रहेगा, दृष्टि भेद कहाँ रहेगा। जो मूल बात मैं कह रहा था कि जैसे अभी आपने कहा फातिमी के मंच है, तो उसमें मेरे भी रिश्तेदार हैं। कोई कहेंगे कि हम हुकुमदेव जी के, अशोक जी के मौसेरा भाई हैं, फुफेरा भाई हैं, ममेरा भाई हैं, भगना है, फुफे मिलेंगे, है उस मंच पर। अच्छा, अशोक जी का पिछला 5 साल का कार्यकाल आपने उसको बहुत अच्छा से आपने भी डिजाइन किया होगा, बताया होगा। आगे का 5 साल किस मुद्दे पर होगा? क्या मोदी जी के मुद्दे पर होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार प्रत्याशी का मोदी जी को ज़्यादा लोग देख रहे हैं सभी क्षेत्र में। मैं लोहट में बैठा था, उस जगह जहाँ के लोग, मैं लड़ा था जब 2009 में जब वो इलाका कट के आया, तो पंडोल में मैं 9000 वोट से हारा था ब्लॉक में, इस विधानसभा। और हमारे रिश्तेदार मुझे वोट नहीं दिए थे। और 2014 में लड़े तो वो उन्होंने दिया। 2019 में 60-70% यादवों ने अशोक को वोट दिया, युवा वर्ग ने दिया। लेकिन तब भी कुछ लोगों की दृष्टि है जो आज भी कहते हैं यादव तो लालू के साथ है। तो मैं कहता हूँ इन मूर्खों से भगवान देश को बचावे। न ब्राह्मण 16 आना कभी कांग्रेस के था, न भूमिहार 16 आना कभी कांग्रेसी था, न यादव कभी 16 आना लालू का था।
इसको जो समझे दृष्टिभेद। अगर लालू की बात करते हैं आप, तो जो लालू के मंच पर बैठे हैं तेजस्वी के बगल में, वो कोई तेजस्वी के रिश्तेदार नहीं है। वो हुकुमदेव यादव के रिश्तेदार हुए हैं, लेकिन तेजस्वी के नहीं है। और हुकुमदेव नारायण यादव तो तेजस्वी का सबसे निकट का रिश्तेदार है, क्योंकि तेजस्वी की चचेरी बहन से मेरे चचेरे भाई का ब्याह है। लालू जिस बड़े भाई के घर में रह के पढ़े थे, जिसका फोटो टीवी वाले ने दिखाया, उसी बड़े भाई की बेटी से मेरे चचेरे भाई का विवाह है। तो लालू से मेरा जितना पारिवारिक और रक्त का संबंध है, उतना है किसी को, किसी यादव को बिहार में बतावे। जो लालू की बेटी जहाँ ब्याही होगी उनका परिवार में होगा, मधुबनी में बतावे। एक है ये बंगरौनी में, एक है जिनका लालू के परिवार से संबंध है, वकील साहब थे। बाकी किसको है? मेरा तो खून का रिश्ता है। हम वैसे ही जैसे कौरव पांडव का संबंध था, लेकिन मेरी राह अलग है। मेरी राह है कि हमारे आदि पुरुष पूर्वज यदुवंश चंद्रवंश जब चला था, चंद्रमा, चंद्रमा से पुरुरवा, बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयुष, आयुष से नहुष, नहुष से जजाति, जजाति से जदू, और जदू के 36वें पीढ़ी में है कृष्ण। तो हम चंद्रवंशी जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, हमारा जन्म ही हुआ था भारत की धर्म की रक्षा करने के लिए। क्योंकि हमारे जो आदर्श पुरुष कृष्ण हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, मानते हैं, और जिस कृष्ण के नाम पर यदुवंशियों की विश्व में पूजा होती है कि वो महान वंश का है। अब उस महान वंश में भी कोई अकबर वंशी बन जाए, कोई बाबर वंशी बन जाए, अपने को कहे। ये एमवाई समीकरण की रचना कैसे नहीं, क्यों हुआ ये? ताकि ये गलत, ये जो वोट रैंक है, देखिए, एमवाई का मतलब ब्राह्मण और यादव, कि यादव और यादव और मुसलमान। एम माने मुसलमान, वाई माने यादव। तो यादव मुस्लिम मिल जाओ और राज करो, चाहे धर्म चूल्ही भाड़ में जाए। उसी में एक यादव थे भाजपा में, नंदकिशोर यादव थे, है अभी अध्यक्ष है, नित्यानंद राय थे, हुकुमदेव नारायण यादव। हम भी आए विद्रोही बन के लालू से बाद में। रामकृपाल यादव है, और यादव है, यहाँ बहुतों यादव है हमारे साथ, नौजवान गांव-गांव में सैकड़ों वर्कर है। तो ये दो धारा बन गई, दो धारा। एक था कि मुसलमान यादव मिल जाओ, पटना दिल्ली में राज करो, सुख करो, सुविधा पाओ, भोग करो, ऐश करो, मौज करो, लूटो, बांटो, खाओ, जिसको कहते हैं यावत जीवे त्रिनम जी, यावत जीवे सुखम जीवे त्रिनम कृत्वा कृतं पिबेत, राज सत्ता का सुख भोगो, धर्म से क्या लेना देना है। और एक परंपरा है जो कहता है नहीं, हमको राज सुख नहीं चाहिए, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए वैसे ही मरेंगे जैसे 56 कोटि यदुवंशी महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। तो ये दो राह है, सनातन राह है दो, और आज भी है, सब जात में है, ब्राह्मण में भी है। कुछ मेजॉरिटी बहुसंख्यक ब्राह्मण है जो कहते हैं नहीं, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, उसमें भी है। 1-2% होंगे। अभी आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, अभी क्या लगता है कि यादव का मूड क्या है? क्योंकि जो सामने विपक्ष है वो कह रहा है कि एकदम इस बार 14% यादव साथ में है, एम के साथ में है। पिछली बार थोड़ा सा कटा था, लेकिन इस बार नहीं। तो क्या इस बार आपको एहसास हो रहा है, या फिर उसको हैंडल करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। सुनिए, 2014 में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, कांग्रेस आ उनका मिला, अकेला, मैं अकेला, डायरेक्ट फाइट था। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी, शकील जी साथ में थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़ रहे थे कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन से, अकेला अब्दुल बारी सिद्दीकी।
और मैं सीधा मुकाबला था। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी और फातिमी दोनों को मैं जानता हूँ। अब्दुल बारी सिद्दीकी 74 के आंदोलन में मेरा शिष्य रहे हैं, मेरे नेतृत्व में काम किए हैं। उनको पहला टिकट मिला था मेरे ही दस्तखत से, असेंबली का, बेनीपुर से। गंगा यादव उनके सबसे बड़े संरक्षक थे, स्वर्गीय। और फातिमी भी जब स्टूडेंट लीडर था, अलीगढ़ में पढ़ता था, तब मैं केवटी से चुनाव लड़ता था। डॉक्टर लोहिया की ललकार, बदलो बदलो ये सरकार, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। तब फातिमी वहाँ से स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी की, वो डिप्टी सेक्रेटरी कुछ था, तो वो वहाँ से मुस्लिम स्टूडेंट को लेकर मेरे पक्ष में प्रचार करने आता था केवटी में। विदेश चला गया। जब विदेश से आया तो फातिमी ने मुझे कहा कि चचा हम आना चाहते हैं। तो वहाँ राजनीति में आप ही उस समय लोकदल में थे। तो हमने कहा आओ। आया, युवा मोर्चा में काम किया। फातिमी के पिता में मेरे मित्र थे। 1962 में वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े थे और मैं झोपड़ी छाप से लड़ा था, एक ही विधानसभा से, दरभंगा पूर्वी से। खैर चलिए, मैं इसलिए कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी विरोधी भले हो मेरे खिलाफ पार्टी में, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी अलग चीज़ है। मुसलमान है, अलग चीज़ है। फातिमी मुसलमान है, अलग चीज़ है, अलग चीज़। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी में विनम्रता है, काबिलियत भी है। और जब वो लड़े थे, अभी भी वो मुझको चाचा कहते हैं, मिलते हैं तो चाचा। फातिमी भी कहता है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी और शकील मिल के लड़े 14 में, तो उनको मुझको आया 3,58,000 वोट। अब्दुल बारी सिद्दीकी हारे थे 21,000 वोट से, इसी मधुबनी में, सीधा मुकाबला में, सीधा। मुझे वोट आया था 96 में, मैं लड़ा भाजपा से यहाँ। मुझको वोट आया था 2,28,000, है ना। 2014 में वोट आया 3,58,000। कितना वोट बढ़ा? 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा। 58,000 और 28,000 तो 30,000, 2,30,000 वोट बढ़ा। अब हम आप ही जैसे सबसे पूछना चाहते हैं, ये बतावे 2,30,000 वोट किसका बढ़ा? कहीं नेपाल से तो नहीं आया, यहीं से न बढ़ा। वोट बढ़ा, कांग्रेस से लोग आए, आरजेडी के लोग आए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए। भूपेंद्र झा जी को 2.5-3 लाख वोट आता था। 2014 में उनको वोट आया, उनके कैंडिडेट को 30 की 35,000। आदरणीय भूपेंद्र झा जी का वोट कहाँ गया गरीब का? इस बात को आप लोग समझिए कि मधुबनी में भूपेंद्र झा जी के वोट में कम्युनिस्ट माने पिछड़ा, दलित, निर्धन, निर्बल, गरीब, बेसहारा, भूपेंद्र जी के जाने के बाद वो सब वोट नरेंद्र मोदी की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। उनको लगा कि भूपेंद्र जी जो लड़ाई लड़ते थे वही नरेंद्र मोदी तो वही काम सब कर रहे हैं। बदल गए। कांग्रेस का वोट आ गया। कांग्रेस माने ट्रेडिशनल ब्राह्मण, तो कांग्रेस का वोट आया। भूमिहार के वोट मेजॉरिटी भाजपा में था ही, वो वोट जुड़ा। तो हमारा जब ये वोट बढ़ा तो कहाँ से आया? पिछली बार मुकेश सहनी को सीट दिया गया, यहाँ से बद्रीपुर में लड़ रहे थे। श्रीमान सुमन महासेठ भी टिकट के दावेदार थे भाजपा से। खूब लोगों में प्रचार था, नहीं मिला तो उनका ससुर का भतीजा है बद्रीपुर में, वो चुनाव लड़े। उनके चचेरा ससुर कामेश्वरपुर में थे, जो दरभंगा से एमएलए बने थे, वो मेरे शिष्य थे। तो आप बताइए बद्रीपुर में को कितना वोट आया था? लगभग 1.5 लाख। शकील जी काट लिए 1.5 लाख। शकील साहब अलग लड़े, कितना वोट आया? लगभग 1.5 लाख। तो दोनों को वोट के जोड़िए तो कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख। सिद्दीकी को वोट कितना आया था? 3 लाख दोनों मिला।
और हमको वोट आया 3,58,000, उनको वोट आया था 3,20,000 की 22,000, फर्क है ना। तो कहीं मिलाइए, कहीं। इस बार क्या उम्मीद है? 4,64,000 था पिछला बार, लीड था जो अशोक यादव जी का, इसमें कितना आप देखते हैं कि? अब देखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बादी 12 पंच 18, धिया पुता केकरो घिढारी करे मंगलू, गांव केकरो बेच खा बखो, वोट देगा निर्धन, निर्बल, गरीब, पिछड़ा, दलित। और इनकी जो ताकत है, इनकी ताकत, वो यादव से इनकी संख्या ज़्यादा है। किसी भी ताकतवर जाति से ये पिछड़ा, दलित, निर्धन, निर्बल, गरीब, इनकी संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। 14% यादव, अब 15% मुसलमान, 29% हुआ। मान लीजिए अगर ये 29% जुट गया, 30% जुट जाओ, 70% कहाँ है? इसमें भी तो बिखराव। बात सुनिए, 70% कहाँ है? बिखराव छोड़िए, फिर इसमें भी बिखराव है। ये लोग नहीं भूलते, इसमें भी बिखराव है। यादव क्या सोलोन है उनके साथ? यही तो भ्रम है। तो अगर उनका पूरा 30% बनता है तो इधर 70% लड़ता, 70% बनता है। अच्छा गुंडू जी, अभी हमने अशोक यादव जी से भी बात की है। सब लोग कहते हैं कि प्रत्याशी 5 साल नहीं आए मिलने के लिए। एक नया परंपरा डेवलप हो गया है कि हमारे घर आना चाहिए था, हमसे मिलने। विकास की बात नहीं होती है। नाराज इसलिए हैं कि प्रत्याशी मिलने नहीं है। क्या पॉसिबल है 5 लाख? देखिए, ये समाज के अंदर कुछ 10%, 5% लोग रहेंगे जिनकी मानसिकता है कि एमएलए एमपी बने तो दरवाजे आवे, दरवाजे आवे। लेकिन जो आम नागरिक हैं, आम नागरिक, दूसरा 2.5 बरस तक कोरोना में लॉकडाउन रहा था ना, सबके घर में निकलना बंद था ना, तो उस समय एमपी कहाँ घूमता? तो 2.5 साल तो उसी में गया, बच गया 2.5 साल। तो 2.5 साल में 1600 गांव है लगभग, छोटे बड़े मिला के। पार्लियामेंट 2.5 साल में आधा, 6 महीना पार्लियामेंट चलता है, 6 महीना साल में। तो 2.5 साल में तो 1 साल पार्लियामेंट गया, बच गया 7.25 साल। कुछ लोगों को तर्क से बात करनी। दूसरी बात, भगवान कृष्ण को गाली देने वाले लोग थे, राम को गाली देने वाले लोग थे, गांधी को गाली देने वाले लोग थे। आज नरेंद्र मोदी का 5 किलो चावल भी खाता है दिया हुआ, गैस पर बढ़िया भोजन भी खाता है, घर में बिजली आने से एसी कूलर भी लगाता है, सबमर्सिबल पंप लगा के सेफ्टी लैट्रिन भी बना लिया है, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य का इलाज भी कराता है। और बढ़िया सड़क जो एनएच एक्सप्रेस हुए है, जो मधुबनी से पटना जाने में 7 घंटा लगता था, 2.5 से 3 घंटा में पटना एयरपोर्ट पर जाता है। समय बचा, पेट्रोल बचा, शरीर का टूटन बचा, आराम मिला, ये सब सुख मिला। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी का विरोधी है कि नहीं है? क्यों? किस लिए? और जो लोग विरोध करते हैं नरेंद्र मोदी का और विकास की बात करते हैं, वो छल है, वो कालनेमी है, वो मरीज है। विकास की बात करो तो विकास की बात करो, विकास की बात करो। अगर विकास की बात फातमी करते हैं तो दरभंगा से तुम बराबर चुनाव लड़े, दरभंगा छोड़ के क्यों भाग गए? मैं तो मधुबनी में 96 से लड़ रहा हूँ, मधुबनी में डटा हुआ हूँ, 96 से कहीं नहीं भागा हूँ। उसके पहले समाजवादी में थे, तब यहाँ 77 में चुनाव लड़े, एक बार सीतामढ़ी लड़े, एक बार वहाँ लड़े। लेकिन मैं 93 में आया हूँ भाजपा में, और 96 से चुनाव लड़ता हूँ। 96 से 2024
28 बरस से इसी मिट्टी पर अरा हुआ हूँ, अखाड़ा पर हारता हूँ तब, जीतता हूँ तब, लेकिन लंगोटा नहीं खोलता हूँ। फातिमी तो दरभंगा में लड़ता था, भाग के क्यों आया? बहुत अच्छा काम किए तो हार क्यों गए? बहुत अच्छा काम किए तो पार्टी ने टिकट क्यों काट दिया? पिछली बार सिद्दीकी को लड़ाया और तुम चले आए। और जिस समय तुम्हारा बेटा दरभंगा ग्रामीण से एमएलए का चुनाव लड़ रहा था, उस समय भाजपा जेडीयू का गठबंधन था। उस समय भाजपा वाले भी तुम्हारे बेटा के लिए वोट मांग रहे थे। तो तब भाजपा के साथ मिल के लड़ रहे थे, तब क्यों तुम्हारी दृष्टि बदली? आज भाजपा बहुत खराब है। कैसे खराब है? देखिए, समाज के अंदर अंतिम बात मैं कहूँगा, कुछ लोग सब दिन से रहे सनातन एक धारा है दधीची वाली, जो अपनी हड्डी दे देंगे लेकिन अपने राष्ट्र के धर्म की रक्षा करेंगे, अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संस्कृति, संस्कार के लिए हम मर जाएंगे। और एक है जो हमको धर्म संस्कृति से कोई मतलब नहीं। एक है मान सिंह की धारा, जो अपने राज सुख पाने के लिए अपनी फूफू से अकबर की शादी करा देंगे। एक है महाराणा प्रताप की धारा, जो घास की रोटी खाएंगे, जंगल में भटकेंगे, पहाड़ की कंदराओं में रहेंगे, कोई भामा साग मिल जाएंगे, उनके साधन लेकर के सेना बनाएंगे और उन गरीबों को, भील, निर्धन, निर्बल और देश के सनातन धर्म के लिए अर्पित योद्धा लोगों की पलटन बना के हल्दी घाटी में जाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन अपना शीश नहीं झुकाएंगे। डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में अंग्रेज और मुगल और अंग्रेज की इस इतिहास को देखो तो हिंदुस्तान की आज़ादी में आर पार की लड़ाई अगर कहीं हुई है तो हल्दी घाटी है, कि महाराणा प्रताप का एक एक सिपाही मर गया, लेकिन युद्ध भूमि से छोड़ के कोई वापस नहीं गया। तो आप लोगों ने सुना आज एक लंबी कथा, क्योंकि एक मिलना भी काफ़ी आवश्यक था। देखिए, हुकुमदेव यादव जी के बारे में कहा जाता है कि वो पार्लियामेंट से लेकर के अपने क्षेत्र में लोगों को हंसाते हंसाते सारी बातें रख देते थे। आज देखिए, इन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को छेड़ा, ऐसे बातों को रखा जिससे सबको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो उन्होंने अंत में कहा है कि जब ग्रामीण से जब जदयू भाजपा के साथ लड़ते थे तो अली असगर फातिमी के पुत्र फराज फातिमी लड़ते थे, उस समय भाजपा अच्छी थी। आज भाजपा खराब क्यों है, इस बात का सवाल का जवाब मांग रहे हैं। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हर अपडेट खबर पॉलिटिकल हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद आपके श्रोताओं को, धन्यवाद। और सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, सबसे उर्व प्रेरक रघुवंश मणि, परमात्मा सबके हृदय में प्रकाश दे, ज्योति दे, सत्य और असत्य के विवेक करने का ज्ञान दे, धर्म अधर्म को सोचने का ज्ञान दे, और भारतवर्ष के हर बच्चे को, हर जवान को, हर नागरिकों को इतना ज्ञान जरूर दे निष्ठा के साथ कि हम देश बचेगा, धर्म बचेगा, तभी यहाँ की सभी जाति बचेगी। अगर देश नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, तो कोई जाति भी नहीं रहेगी। धन्यवाद। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़।